शुरुआत करते हैं, आइए आज के कुरुक्षेत्र की चर्चा की। हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं बीजेपी से, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, अजय आलोक जी जेडीयू से। आप सबका स्वागत करते हुए गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत। अभी तक जो सवाल, जो आरोप आप पर लगाए जाते थे यूपी की सरकार पर लखीमपुर खीरी की वारदात को लेकर के, आप कहते थे ये कोरी राजनीति हो रही है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 302 का आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं है तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या 302 के आरोपी को नोटिस भेजने का रिवाज हमारे देश में पहले से है, इसका भी कोई जवाब हमको नहीं मिल पाया। एक सवाल, 302 का मुकदमा दर्ज है आशीष मिश्रा के ऊपर, क्यों नहीं है गिरफ्तार? सौरभ जी, सर्वप्रथम देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो सर्वोपरि होगा। हमारे दोगले मापदंड नहीं है कांग्रेस और सपा की तरह। आज मैं नहीं समझता कि किसी और व्यक्ति ने कोर्ट की वो हियरिंग सुनी है, और क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं, वहीं प्रैक्टिस करता हूं, तो बड़ी जिम्मेदारी से एक ही बात कहूंगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये टिप्पणी करी कि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, तो उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा सौरभ जी। लेकिन जो 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और योगी जी ने करी हैं, वो मैं जरूर दर्शकों से बांटना चाहूंगा। सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश में ऐसा जंगल राज भी सपा के समय रहा है कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। जैसे गायत्री प्रजापति मंत्री थे, एक बालिका ने बलात्कार की शिकायत करी, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, तब एफआईआर हुई। यहां पे त्वरित एफआईआर हुई। दूसरी बात, एक नोटिस कल लगा था, एक नोटिस आज फिर से चस्पा किया गया है कि जो भी अभियुक्त है वो आके पुलिस का सामना करे और सारे प्रश्नों का उत्तर दे। तीसरी बात, क्या ये सही नहीं है कि 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे और गिरफ्तारियां होंगी? ये बात सर्वोच्च न्यायालय में हरीश साल्वे जी जो सरकार का पक्ष रख रहे थे उन्होंने भी कही। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपके चैनल पे भी देखा हमने, जो मंत्री हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि इनके दबाव में पुत्र को हिरासत में नहीं लिया गया, उन्होंने खुद कहा है आज कि कल मेरा बेटा पुलिस के समक्ष आएगा और वो सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। अब इसके बाद भी क्या कोई कह सकता है कि दबाव बन रहा है? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, हर व्यक्ति करता भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ही तो पूछ रहा है कि हत्या के आरोपी को नोटिस कब से दिया जाने लगा, और पहले नोटिस का तो उन्होंने सम्मान भी नहीं किया। बड़े मौके पर तबीयत खराब हो जाती है। सौरभ जी, देखिए, किसी की तबीयत खराब हो या ना हो, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। नामजद एफआईआर होती है और वो आज एक अभियुक्त हैं, तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने कानून तोड़ा है, कानून के तहत उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुकेश शर्मा बोलना चाहते हैं, बात पूरी कर, 1 मिनट, हाँ बोल ले, मैं अपनी बात पूरी। अच्छा चलिए, ठीक है, केवल 30 सेकंड लूंगा। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का तो हर कोई सम्मान करता है। अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा सर्वोच्च न्यायालय तो भाजपा चलाती है। और क्या सुरजेवाला ने यह नहीं कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को किसानों को नहीं बल्कि भाजपा को फटकार लगानी चाहिए? तो ऐसा नहीं हो सकता सौरभ जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जवाब मुकेश शर्मा जी। सौरभ जी, जो आपने सवाल उठाए हैं, मैं उनकी तायीद करते हुए 2-3 बात कहना चाहता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोली है, उत्तर प्रदेश सवाल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि योगी जी में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय को यह कहना कि इस मामले को सीबीआई को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें जिस दसूक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि मुंह पर तमाचा सरकार के कोई हो नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय ने बड़ा वाजिब फरमाया है। यही एफआईआर सौरभ जी के खिलाफ होती, मुकेश शर्मा के खिलाफ होती या किसी और कॉमन मैन के खिलाफ होती तो आज 3 तारीख के बाद 3 तारीख को रात को ही उठा के उसको बंद कर दिया होता।
और वो भाग गया होता तो उसके पिताजी को बिठा लिया होता। लेकिन यहां तो पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, वो पिताजी जो हत्या के आरोप में जिनके खिलाफ 3.5 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व है, जो खुद हत्या में एक दिन पहले जज साहब के रिटायर होने से पहले वो बरी होते हैं और 3.5 साल से फैसला रिजर्व है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस मामले में अगर बेटा गायब है तो आखिर बाप को क्यों नहीं बुलाया गया है? और ये देश में एक ऐसा प्रिंसिपल डाल दिया गया है जिसको उच्चतम न्यायालय ने आज सवाल उठाया है। नहीं मुकेश जी, ठीक है, आपके आरोप इनके ऊपर अपनी जगह, लेकिन टेक्निकली दो बातें हैं। पहली बात तो ये कोई नहीं कह रहा कि आशीष मिश्रा फरार है। कत्ल हुआ है। एक मिनट बात सुनिए मेरी, आपने भी कहा, मुकेश जी बात सुनिए, कोई गलत तथ्य भी नहीं जाना चाहिए, हमारी मांग है। आपने कोई गलत तथ्य भी नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि अगर बेटा फरार है तो बाप को क्यों नहीं बैठाया गया? तो बेटा फरार नहीं है, ये तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वो कल हाजिर होगा। हमने नोटिस दिया, वो कल आएगा। मंत्री ने कह दिया वो कल आएगा। क्यों नहीं हुआ? वही तो मैंने इनसे पूछा, बड़े मौके पे तबीयत खराब हो गई ना। जवाब दिया, क्या उसने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया पुलिस को कल? क्या आज पुलिस को उसने लिख के दिया? बात का उत्तर देता हूं, दीजिए। मैं फिर आशुतोष जी और अजय जी के पास आता हूं, बोलिए गौरव। देखिए मुकेश जी अच्छे पढ़े ही व्यक्ति हैं, लेकिन इनको कानून की जानकारी कम है। संविधान में या किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि बेटा अगर कुछ गलत कर भी दे, मान ले गलत करे, तो उनके पिताजी को आप जो है बुला के गिरफ्तार कर लो। ये किसी कानून में नहीं लिखा मुकेश जी। दूसरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वाह नहीं, आप संविधान पढ़िए, इंडियन पीनल कोड पढ़िए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीच में ना बोले ऐसे। देखिए अच्छा नहीं लगता। जनरल पब्लिक के मुकेश साथ जी क्या अपनी होता है बारी में बोलेंगे, और सौरभ जी आपकी किसानों की हत्या हुई है। अच्छा ठीक है मुकेश जी, ठीक। आपके सवाल वाजिब है। आम आदमी के साथ क्या सलूक होता है वही बताना चाहिए गौरव जी को। गौरव जी बोलिए। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, जो मैं बात कह रहा था, ये मेरे हाथ में है, राहुल गांधी का वक्तव्य है। राहुल गांधी ने कहा देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय अच्छा हो गया। वैसे राहुल गांधी कहते हैं देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी, फिर चिल्ला रहे। सवाल आपसे पूछा है, क्या देश के आम आदमी के साथ? अच्छा गौरव जी देखिए, आप इनके सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए ना। मैंने आपकी बात सुन ली, आपने कहा राहुल गांधी अदालत का सम्मान नहीं करते। आप यही साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था। मैं कह रहा हूं उससे आगे बात कीजिए। ये कह रहे हैं एक आम आदमी के साथ क्या सलूक होता अगर यह मुकदमा लिखा गया होता। इस देश की जनता सुनना चाहती है, इस देश का वो पिता सुनना चाहता है जिसका बेटा हत्या के मामले। अच्छा मुकेश जी अब सुन लीजिएगा, 30 सेकंड का जवाब सुन लीजिए, बाकी दो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मुकेश जी, ठीक है आगे बात आपकी, बोलिए। ठीक है सौरभ जी, अगर आम आदमी करे या कोई वीवीआईपी करे, कानून की नजरों में सब एक है। योगी आदित्यनाथ जी की नजरों में सब एक है। सबसे पहले कानून क्या कहता है? एफआईआर होगी। प्लीज चुप कराइए, क्या हो गया भाई इनको? बोलिए आप बोलिए, बोलिए। हर बार वो क्या हो गया? राहुल गांधी ने यही सिखाया है क्या? आपके जवाब थोड़ी ना चल रही है। अच्छा सौरभ जी प्लीज। ठीक है मुकेश जी, हो गई बात। मैं जवाब आना वो ज्यादा जरूरी है ना कि जवाब आए, प्लीज। धन्यवाद। देखिए क्या कोई भेदभाव हुआ, ये आपका प्रश्न है। मैं बताता हूं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया है, एफआईआर हो, एफआईआर हुई। क्या त्वरित हुई? हाँ त्वरित हुई। नामजद हुई, मंत्री के बेटे के नाम से एफआईआर हुई। ये नहीं होता है जब कांग्रेस शासित राज्य होते। हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हाँ हुई। और मैं अब आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में परमवीर सिंह 5 महीने नामजद एफआईआर हुई। क्या गिरफ्तारी करी थी महाराष्ट्र सरकार ने? ये भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पे तो गिरफ्तारी हुई है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ठीक है, इसी बात का श्रेय बीजेपी ले रही है, मंत्री अजय मिश्रा ले रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर हूं, उसके बावजूद मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर हुई। कोई सरकार होती तो मुकदमा दर्ज ही ना होता। जी सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि समाजवादी पार्टी में थे और तब से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, वो बता रहे थे कि दोगली सरकार है, सपा की सरकार है। तो मैं आपको कोट करता हूं कि एक आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, वी आर नॉट ऑन मेरिट्स, एलिगेशन इज 302 IPC, treat the same way we treat the other person in other cases, not that we have sent notice, please come etc. इसका मतलब अगर आप समझते हो तो समझ सकते हैं। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से रसूखदारों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 लाइनें लिखता हूं मैं कि किसानों को रौंदती है रसूखदारों की कारें,
किसानों को रौंदती है रसूखदार की कार, गृह मंत्री का बेटा हो गया है फरार। यूपी पुलिस ने लगाए हैं नोटिस और कर रही है गुहार। उच्चतम न्यायालय लगा रही है फटकार बार बार, लेकिन विज्ञापनों में चमचमा रही है योगी सरकार। तो ये झूठा मुखौटा जो देश को दिखाना चाहते हैं वो सब जानते हैं। आज एक उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे आईपीएस फरार है, कोई बोल नहीं रहा है। गोरखपुर में वसूली करता हुआ इंस्पेक्टर जो एसआईटी ने प्रूव कर दिया है कि वसूली कर रहा था, वो जय नारायण सिंह, वो इंस्पेक्टर फरार है, कोई बात नहीं कर रहा है। और ये तो मंत्री का बेटा है जनाब जी। ये तो फूल माला के साथ वेलकम किया जा रहा है कि आज तबीयत खराब है, कल आ जाएंगे, परसों उल्टियां हो रही हैं, परसों आ जाएंगे। तो देश के सर नागरिक ऐसे करेंगे? एफआईआर के लिए सम्मन आएगा और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, और नहीं जाएगा कोई। एक बार एक रिएक्शन में अजय जी का लेना चाहता हूं इस पर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्ट किया अजय आलोक जी। उन्होंने कहा मुझे तो बिना एफआईआर के लिए 3 दिन जेल में डाल दिया था, यहां तो हत्या का मुकदमा दर्ज है, इसको क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, जहां तक बात है लखीमपुर खीरी इंसिडेंट की, ये बहुत दुखद है और जो इस पे राजनीति चल रही है पिछले 7 दिन से, ये राजनीतिक नौटंकीबाजी बंद होनी चाहिए। इससे कोई देश में किसी को लाभ नहीं हो रहा है। और हमारे सामने हमारे कांग्रेस के मित्र, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठ रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा याद दिलाता हूं इतिहास के पन्नों पे समाजवादी पार्टी को सबसे पहले, कि एक आदमी होता था अतीक अहमद, उसने बीएसपी एमएलए राजू पाल की 2005 में हत्या की थी सरेआम, जब आपकी सरकार थी। आपको तो एफआईआर दर्ज करने में 40 दिन लगे थे, वो भी हाईकोर्ट के रिमाइंडर के बाद। कर लीजिए, इतिहास बाद में बात करेंगे। एक मिनट। दूसरा उदाहरण आप ही का 2012 इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट पे आपने केसेस ड्रॉप कर दिए थे फैजाबाद अयोध्या में भी आ गया, और आप भी ज्ञान देते हैं। दूसरे हमारे मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, उनको तो याद होगा, उनके जमाने की बात है, यूनियन कार्बाइड ट्रेजेडी भोपाल, एफआईआर दर्ज हुई, कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा था, तब भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल प्लेन से वारेन एंडरसन को भगाया गया। और ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देते हैं आज इस देश में कि देश में कानून का पालन नहीं हो रहा है। और चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि कल सुबह 11 बजे तक हाजिर नहीं हुआ तो लॉ ऑफ लैंड अपना काम करेगा। तो चुनी हुई सरकार की बात पे यकीन रखिए। नहीं अजय जी, सवाल ये नहीं है, आपने इनको इतिहास याद दिला दिया, अच्छा किया, लेकिन ये सुबह 11 बजे तक का मामला क्या है? आज पहले तो नोटिस दिया उनको, आज सुबह 10 बजे आने का, नहीं आए, चलो आज नहीं आए, कल सुबह 11 बजे का। फिर अब हम क्रेडिट किस बात का दे रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं मैं इतने बड़े पद पर हूं तब भी एफआईआर हो गई, इसमें बखान की कौन सी बात है? कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। अगर आरोप लगाता एफआईआर होनी थी। सौरभ जी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई जितने बड़े पद पे है उसको उतनी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। किसी को शौक नहीं होता है कंट्रोवर्सी में आने पे, पद पे होने के बावजूद। और ये एक मंत्री जी के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जितनी जल्दी क्लीन होकर निकले वो ज्यादा अच्छी है। ये एनडीए समझती है अच्छी इस बात को, और एनडीए का हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है। गैर जिम्मेदार आदमी नहीं बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, तो बस एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप हर 302 के आरोपी को नोटिस देकर बुलाते हैं या आम आदमी को कैसे पकड़ते हैं? वो इनके साथ होना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की हर बात का हम सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन भी इस बातों को गंभीरता से देखेगा। नहीं, जवाब नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है, मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कुछ आपसे। देखिए, मैं अजय जी, आप एंडरसन और सारी बातों को मैं 2 बात निवेदन के तौर पर अजय जी को और गौरव भाटिया जी को कहना चाहता हूं। देश को यह जानने का अधिकार है कि देश का जो कॉमन मैन है, जब उसका बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है नामजद 302 के मामले में, तो पूरे खानदान को पुलिस उठाकर अंदर कर देती है दबाव डालने के लिए, दबिश बनाने के लिए। मंत्री जी का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मंत्री जी का बेटा हर चैनल पे इंटरव्यू देता है। मंत्री जी कहते हैं मेरा बेटा दोषी हुआ तो कोई वीडियो मिल गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और पुलिस कह रही है कि हमें मिल नहीं रहा है। आज उच्चतम न्यायालय ने उसी सवाल को उठाया है। मैं परमवीर सिंह और दूसरी बातों में जाना नहीं चाहता, मैं बहस को डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा किसानों के मुद्दे पर आ रहा हूं। देश को यह जानने का अधिकार है कि 3 तारीख को जिन किसानों को कुचलकर उनकी हत्या की गई, उसमें नामजद एफआईआर के बाद
जो आम आदमी के ऊपर हत्या का इल्जाम होता है उसके साथ जो कार्रवाई पुलिस करती है वो मंत्री के बेटे के साथ क्यों नहीं की गई, ये जानने का अधिकार देश को है। अच्छा मुकेश जी, मैं कह रहा हूं हमने इस विषय पर हमने 20 मिनट बात कर ली। मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इस विषय पर हमने 20 मिनट बात कर ली कि आम आदमी के साथ क्या होता है, मंत्री के बेटे के साथ क्या हो रहा है। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं ना, और उसी चिंता को सुप्रीम कोर्ट इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता है। इससे आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि मंत्री का बेटा जिम्मेदार है या नहीं, मंत्री का बेटा दुर्घटना स्थल पर था या नहीं, यह बात जांच से साबित होगी। वो कह रहा है, उनके पिता कह रहे हैं वो नहीं था, आप सारी जांच करा लीजिए। तो अगर मान लीजिए वो वहां नहीं था, तब तो वो आरोपी नहीं बनता, तो फिर ये कहेंगे कि फिर उसको जेल में कैसे डाल दें। सौरभ जी मुझसे कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूं। मैं देश में उस आदमी का नाम जानना चाहता हूं जिसने अपराध करने के बाद यह माना हो कि मैंने अपराध किया है। ये देश में एक प्रिंसिपल सेट हो जाए। आज गौरव भाटिया जी अधिवक्ता है, वो कह दें, ये देश में तय हो जाए कि आज के बाद हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो ऐसे ही नोटिस चस्पा होंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कहें देश में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कह देते हैं तो मैं मान जाऊंगा, बवाल हो जाएगा देश में। आज ही क्या बात करते हैं आप? ये जवाब इनको देना पड़ेगा कि जो आम आदमी के साथ व्यवहार होता है, ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री अभी थोड़ी देर पहले आपकी नेता प्रियंका गांधी जी का भी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का रिएक्शन आया। गौरव जी, हम नेता मतलब मुकेश जी की नेता, सवाल मेरा गौरव जी से है। उन्होंने ये कहा कि मैं सारे किसानों के घर गई हूं और वहां सबने मुझे यह बताया, चश्मदीदों ने, कि यह लड़का यानी कि आशीष मिश्रा उस जगह पर मौजूद था। अब मैं इनकी बात को क्यों ना मानूं और मंत्री की बेटे की बात कैसे मान लूं? सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मैंने सबसे पहले एक बात कही, एफआईआर दर्ज होना। मैं अब आपको जरा इतिहास में ले जाना जरूरी है, कांग्रेस और सपा का चरित्र दिखाने के लिए। गायत्री प्रजापति मंत्री थे, मतलब अभी की बात नहीं, एक बच्ची ने कहा बलात्कार किया है मंत्री ने, इन्होंने एफआईआर नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। डॉक्टर साहब, मैं आ जाऊंगा इसके बाद, कंप्लीट कर लें। ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा। 2 बार नाम आ गया उन मंत्री का। कैसे आग लगी, देखा आपने। अब दूसरी बात, ये मुकेश शर्मा बैठे हैं ना, इनको शायद ये नहीं पता, राजस्थान में उपचुनाव थे, वहां पे एक बालिका ने कहा मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अशोक गहलोत ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए 12 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज करी थी। उपचुनाव खत्म हुए, उसके बाद एफआईआर हुई। यहां पे तुरंत एफआईआर हुई। दूसरी बात, गिरफ्तारी, ये तो विवेचक तय करेगा ना कि कौन प्रथम दृष्टया दोषी लग रहा है या नहीं, और उसके बाद गिरफ्तारी करेगा। 2 गिरफ्तारी हुई है, परमवीर सिंह 5.5 महीने, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरी बात, आपने मुझसे कही कि प्रियंका वाड्रा गांधी ने कह दिया है कि यही गुनहगार है। राहुल गांधी ने कह दिया था पोस्टमार्टम नहीं ठीक हुआ है, डॉक्टर से ऊपर राहुल गांधी है डॉक्टर। तो आप मुझे बताइए, राजनीतिक जो लीडर है उनकी कहने पे कार्रवाई होगी या एक विवेचक और पुलिस तय करेगा? नहीं गौरव जी, सवाल यह है कि विवेचक का विवेक पद और असूख देखकर ही तो जागता है। मैं बताता हूं सौरभ जी, आप कभी भी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, जहां पे रसूख के दबाव में वर्दी काम करती है वहां पे एफआईआर नहीं दर्ज होती। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में न्यायालय ने कहा, उच्च न्यायालय ने, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो अगर रसूख काम कर रहा होता तो नामजद एफआईआर हो जाती, आप कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूं वो गुनहगार है या नहीं है, लेकिन अगर 1% विवेचना में निकल के आता है कि कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं है, तो उसको इसलिए जेल में डाल दो क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी की राजनीति चमकानी है, क्योंकि राजनीतिक गिद्ध उड़ के आए हैं लाशों पे राजनीति करने के लिए। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह की सरकार होगी? ठीक है, एक बार डॉक्टर आशुतोष। नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है सौरभ जी। जब भी भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करो तो ये इतिहास इनको याद आता है, अपने जो कुकर्म कर रहे हैं प्रेजेंट में उसमें याद नहीं आ रहा है। और ये बहुत समझाते हैं 25 लड़के तो आप भी हो, गलती तो आपसे भी हो रही है, आप नहीं पता किसकी गलती नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होती, हमने तो एक काम जिंदगी में अच्छा किया। अच्छा ठीक है गौरव जी, चोरों को छोड़ दिया। ठीक है गौरव, डॉक्टर 25 सितंबर को मंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि मुझे विधायक और सांसद मत समझो, मेरा इतिहास जानो, 2 मिनट में सही कर दूंगा।
और वहीं एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो पलिया के विधायक है रोमी साहनी, वो कह रहे हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको नादान मत समझो। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पिस्टल लोड करके अजय मिश्रा जाते हैं, और आईजी रेंज खुद कंफर्म कर चुकी है कि वहां पे पिस्टल के खाली खोखे गोलियों के मिले हैं। 8 लोगों की हत्या हो गई इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। ये जिंदा लोकतंत्र जिसके बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, मंत्री अजय मिश्रा ने तो आज भी ये याद दिलाया कि हत्या तो उन लोगों की भी हुई है जो गाड़ी में सवार थे। मैं तो कह रहा हूं 8 लोगों की हत्या, मैं 4 की बात नहीं कर रहा हूं। आप डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं? और एसआईटी लगाएंगे आप रिटायर्ड जज के, सिटिंग जज से क्यों नहीं? और सौरभ जी इतना तो आप भी समझ रहे हैं, जिसका बेटा कन्विक्टेड हो वो इस देश का गृह राज्य मंत्री है, वो इस देश का गृह राज्य मंत्री। और कौन सी न्यायिक जांच या कोई जांच हो सकती है जो रिटायर्ड जज कर सकता है गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर? अजय आलोक जवाब दे रहे हैं इस बात का। अजय आलोक, सौरभ जी, इनको सबसे पहले मैं बता दूं आशुतोष जी को कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे सरकार की उपलब्धियों को देखिएगा 15 साल में, तो ना हमने किसी को बचाया है ना फंसाया है, लेकिन आपके दबाव के कारण किसी को ना गिरफ्तार करेंगे, ना आपके दबाव के कारण किसी को छोड़ेंगे। यही एनडीए के सरकार के काम करने का तरीका है। दूसरी बात, जो आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, आपको साहब, आपको इस लॉ ऑफ लैंड पे भरोसा है या नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट पे मामला चला गया तब भी आप लोग बच्चों की तरह किलकारी मार रहे हैं। आपकी जरूरत कहां है? सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया है, सुमोटो गया है। सुप्रीम कोर्ट तो देख रही है ना अब। आप क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? सुमोटो लिया है। क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? के लिए ये नाकारी सरकार, जितनी एनर्जी बर्बाद कीजिएगा अपने आप को एक्सपोज कीजिएगा आप लोग। नहीं, अपने आप को आप एक्सपोज कर रहे हो। आप क्या बता रहे हो? आप लोगों को कोई औचित्य है बोलने का इसमें? अब जब सुप्रीम कोर्ट मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार से जवाब मांग रही है, तो आपका क्या काम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को किसी को सिखाने लगे और आरजेडी सिखाने लगे तो हो गया इस देश का कल्याण। अजय जी, कई बार परिस्थितियों को एक बार घुमा करके भी देख लेना चाहिए, दूसरे के जूते पहन के भी देखना चाहिए। अब आज कांग्रेस की सरकार होती, बिहार में महागठबंधन की सरकार होती, कोई ऐसा कांड हो गया होता, आपकी पार्टी खामोश बैठी होती? हुआ था, मैं कह रहा हुआ, सौरभ जी, हुआ था। बीजेपी हमारे खिलाफ थी। रॉकी का केस, रॉकी कांड, जी हाँ, हिट एंड रन का। हमने उस वक्त भी कहा था 72 घंटे के अंदर अरेस्ट करेंगे, हमने किया, लेकिन 72 घंटे तक ऑपोजिशन, जो हम भाजपा थी उस वक्त, बिल्कुल चिल्ला रही थी, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। आज तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जब कोर्ट संज्ञान ले ले तो फिर राजनीति की जगह कहां बचती है? अरे अजय जी, कोर्ट ने संज्ञान लेकर के कोई सरकार की तारीफ थोड़ी की है, कोर्ट ने कोई तारीफ थोड़ी की है सरकार की। कोर्ट ने कहा हम संतुष्ट नहीं आपकी जांच से। गजब बात है भाई, कोर्ट डांट रही है सरकार को, सवाल पूछ रही है आपसे। फिर राजनीति की जगह कहां बचती है सौरभ जी, जरा बताइए। इसको हिंदी में पढ़ दूं भाई? नहीं तो ये क्या करें, कोई कांड हो जाए, हत्याएं हो जाए, तो विपक्ष अपने घर बैठा सोता रहे, उसके बाद चुनाव में क्या कहकर निकलेंगे? सौरभ जी, कोई घर बैठ के नहीं सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन को उनका काम करने दे, अपनी रोटी मत सेकें। एक मिनट। अच्छा, अजय आलोक का कहना है, उनका हड़ताल कर रहा है, पॉइंट है, कोई जांच हो रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। मैं जवाब देता हूं अजय जी आपकी बात का। अब विपक्ष जो है इस मामले को छोड़ दे। मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं विपक्ष छोड़ दे अब इस मामले को। नहीं, विपक्ष नहीं छोड़ दे, वो इसलिए छोड़ दे कि जनता दल यूनियन विपक्ष में रहा ही नहीं है। वो तो इधर की सरकार आती, उधर पलट जाते हैं, उधर अच्छा ठीक है, सत्ता आती है। एक बार डॉक्टर आशुतोष, एक मिनट जरा, मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। मुकेश जी, मैं अजय आलोक जी को इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं अजय आलोक जी, आपने केसी त्यागी जी का बयान नहीं सुना था? आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, शायद उनके सुना हुआ है, इसलिए तो कह रहे हैं कि नाम गुनाहगार को बचाने के फेवर में है, नाम गुनाहगार को छोड़ेंगे। ये हमारी सरकार का, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए मुकेश जी। हाँ जी, सुन लीजिए। अजय आलोक जी, आपने कहा उच्चतम न्यायालय के बाद विपक्ष को एनर्जी खराब नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उच्चतम न्यायालय ने आज योगी सरकार को गोल्ड मेडल लगाया है, इसलिए विपक्ष को बोलना बंद कर देना चाहिए। अगर गोल्ड मेडल लगा दिया होता तो शायद हम बोलना बंद कर देते। आज उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, उससे भी गंभीर सवाल उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार पर उठाए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं नाम तो लूंगा नहीं, और अजय आलोक जी बहस करेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। कांग्रेस के समय में एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मंत्री हैं राज्य सरकारों में
जिनके इस्तीफे हुए हैं, जिनके बेटों पर मामले दर्ज हुए और तुरंत उनके इस्तीफे हुए। क्या यह संभव है कि देश का गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ विवेचना कर सके? अरे साहब, इस देश के अंदर मैं आ जाऊं। जी हाँ गौरव जी, इनके बाद 302 कंप्लीट के करें। मामले में नामजद एफआईआर नहीं भी होती है, जब भी पुलिस 2-3 घंटे में 100 लोगों को उठा लेती है। यह बिहार में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, यूपी में भी होता है। यह पहला अनोखा मामला है जहां गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दो किसानों की, लोड करो बंदूक को, गोलियां चला दो, खोल मिल जाए, जी और अभी विवेचना हो रही है। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं गौरव भाटिया से। अजय ठीक है। आलोक जी अब ये बाहर है। मांग का दूसरा देश हिस्सा, का विपक्ष मांग का दूसरा हिस्सा कि मंत्री इस्तीफा दें, समाजवादी मंत्री के सरकार पद पर में क्या रहते हुआ है, कैसी विषय नहीं है जांच। आज। गौरव भाटिया, आज विषय आज का है किसानों की हत्या हुई है, ठीक है। उसका जवाब आपको देना होगा। ओके मुकेश जी। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो बात हो रही है एफआईआर दर्ज होने की, तो मैं जरा सा इनकी याददाश्त को तरोताजा करता हूं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए सौरभ जी, आपको याद है मौलाना नजीर, इनको चुप कराइए। क्या बदहजमी है क्या? हर चीज में पहुंच गए, मुंडी हिलाने लगते, क्या है ये भाई? एक लाइन में ये लोग टूट जाते हैं। चुप कराइए। अच्छा बोलिए। अच्छा आशुतोष जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। अच्छा आशुतोष जी, नहीं उसकी नौबत नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी बारी में, बोलिए। ये बताएंगे क्या बोलेंगे? अब नए नए अभी अभी आए हैं, बताएंगे। चलिए देखिए, मौलाना नजीर, ठीक है, उनको पता है चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए बुलाया गया था। एफआईआर हो रखी थी, आरोपी थे मुजफ्फरनगर दंगों के। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, 84 के सिख दंगे, क्या जगदीश टाइटर, सज्जन कुमार, एफआईआर नहीं दर्ज हुई? जब भाजपा की सरकार आई तब वो दोषी हुए। अब दूसरी बात, एक बड़ा प्रश्न आता है कि हम कहते हैं कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये लोग कहते हैं कि इनके समय में बेहतर है। मैं समझता हूं कुछ आंकड़े रखने चाहिए, एक तुलनात्मक बात हो, तथ्यों पे हो। जब सपा की सरकार थी 2014 में 5150 हत्याएं हुई थी। योगी जी की सरकार में 30% की कमी आई है। 30%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सौरभ जी कि आज जो गुनाह करते हैं वो डरे हुए हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी खुले में घूमते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे अपने डाला। और अब मैं एक बात बताऊंगा, ये जरूरी है। जिस लखीमपुर की बात कर रहे हैं, यहां जगेंद्र सिंह एक पत्रकार होता था, तेल, मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया गया था, सपा की सरकार थी जी। जियाउल हक, डिप्टी एसपी सीबीआई का, भीड़ ने मार दिया। सपा की सरकार क्या कर रही थी? अमिताभ ठाकुर, धमकी दिया जा रहा था मुलायम सिंह यादव द्वारा, डीआईजी थे, क्या कर रही थी बताएं? ये यही तो कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। आज अच्छा मुझे बताइए गौरव जी, मुझे एक बात बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मौजूद हरीश साल्वे साहब ने क्या ये नहीं माना कि हाँ हत्या हुई है, 302 का मामला बनता है? उस वीडियो के बाद तो अब किसी के पास कुछ कहने को रह नहीं गया। तो यही तो कह रहे हैं कि खौफ किसके मन में है? इनके मन में खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी सरकार के लोग हैं। सुनिए सौरभ जी, केवल एक ही तरीका है कि चार्जशीट फाइल हो, वो विवेचना के बाद होगी, वो पुलिस करती है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकता है कि विवेचना किससे करवानी है, सीबीआई से करवानी है, किसी और से। हमने तो शुरुआत करी कह के कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होगा। हरीश साल्वे की आपने बात करी, पूरी बात दर्शकों के सामने जानी चाहिए। क्या हरीश साल्वे जी ने यह बड़ी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं कहा कि जो लोग भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, केवल 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए? ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा गया। उस हियरिंग में मैं था, मैंने वो हियरिंग देखी है, किसी और व्यक्ति ने शायद ना देखी हो, और अगर देखी है तो मैं एक प्रश्न अभी पूछ लेता हूं। जी बोलिए डॉक्टर आशुतोष। अब हाँ सौरभ जी, बड़े बड़े आराम से अपने हिसाब से, जब भी भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो इतिहास में जाते हैं। अरे आप बहुत बातें कर रहे हैं, कुलदीप सिंह सेगर का नाम नहीं लेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं लेंगे, अशोक चंदेल का नाम नहीं लेंगे, विनीत सिंह का नाम नहीं लेंगे, चुलबुल सिंह का नाम नहीं लेंगे, अजय सिंह का नाम नहीं लेंगे, पिंकी सिंह का नाम नहीं लेंगे, सैनी सिंह का नाम नहीं लेंगे, संग्राम सिंह का नाम नहीं लेंगे,
और जगेंद्र सिंह गोरखपुर में जयनारायण सिंह का नाम मिला है, क्योंकि ये जातियों से रिलेटेड है ना, ये कहीं पे सूट करता है गौरव भाटिया और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को। और तो ये इनसे पूछिए कि इन्हीं के मिनिस्टर ऑफ स्टेट में लोकसभा में बोला है कि लोकसभा में कि 2014 के मुकाबले 2017 में 32% ज्यादा कम्युनल राइट उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं, जिसमें कासगंज की, शब्बीरपुर की घटना, बुलंदशहर की घटना, सहारनपुर, बदायूं, बिजनौर, ये क्या है? तुम्हारे समय पे क्राइम कम था। तो ये बोलो कि झूठों और विज्ञापनों से दुनिया को बेवकूफ अच्छा, एक बनाना मिनट। बंद करो बोल दो, आंकड़ा और बता दो। गोल बातें अगर मत हिम्मत करो। नहीं है तो चुप ये कर मानो जाओ, कि टोटी चुरा मंत्री जाके। के बच्चे को बचा रहे हो, मंत्री को बच्चे को गायत्री बचा प्रजापति रहे हो मंत्री और नहीं पूरा था। देश देख रहा गायत्री है। प्रजापति और किस मंत्री नहीं तरीके से था। बचा रहे हो, कार्रवाई करी 2.5 थी। महीने में पता चल FIR जाएगा, लिखी थी। जब जमीन तब क्या गायब हो हो गया जाएगी था? तब पता चल जाएगा। जो धरती हटाया पुत्र के गायत्री बच्चों को प्रजापति को उड़ा रहे 4 हो, दिन बाद उसके समझ मंत्री में बन आ के आ जाएगा। गया। ये भूल गए। अच्छा ठीक है, एक मिनट इधर आ जाओगे, जहां सरकार आती तुम उधर ही आ जाओगे। अरे तुम लोग का थूकेंगे पुराना नहीं, इतिहास है। थूकेंगे अभी नहीं आ तुम्हारी जाओगे, जैसी देख पार्टी लेना। को। 17 को आ गए तो सांप्रदायिक 22 पार्टी में फिर को। आओगे। सुन लो, तुम लोगों का तो कोई थूकेंगे वजूद ही नहीं तुम है। पे। समझे? देखिए सौरभ जी, तुम्हारा क्या कहने का वजूद मतलब ये है कि उन्नाव व्यक्तिगत में जिस टिप्पणियां मत तरीके किया से करो। रेप पीड़िता अगर को आंकड़ा हो पुलिस तो ने दे और दो। उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी ने पार्टी पे डीजल जब डाल तक के फूक जलाया रही है। है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर समझ में जगह- चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं मुकेश जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। गौरव भाटिया जो भी बात कर रहे थे उस पर, इनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हमारे वकील ने यह कह दिया है कि अगर ये व्यक्ति पेश नहीं हुआ तो हम वारंट भी निकाल देंगे आशीष मिश्रा के लिए, 1-2 दिन का समय दीजिए। 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहां गोली के खोखे मिले, ये पुलिस खुद मान रही है, तो अब तो यकीन कीजिए कि जांच जो है सही दिशा में जा रही है। सौरभ जी, मुझे बहुत कष्ट है कि गौरव भाटिया जी जैसा व्यक्ति जो अधिवक्ता है वो फर्जी आंकड़ों की आड़ में किसानों की दर्दनाक हत्या के मामले को घुमाना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, आज मुद्दा अतीक अहमद या प्रजापति या पिछले मामलों का नहीं है। आज 1947 से अगर देश का इतिहास उठाएंगे तो बहुत कुछ हुआ है। मैं उसमें ये बहस अभी यहां चाहते हैं बहस बदल जाए, मैं इस बहस को मोड़ना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं इस देश के किसानों को जिस तरीके से बारे में बोलेंगे, उनकी हत्या की गई है, जो मुख्यमंत्री को तालिबानी तरीके से हत्या की गई है, उस तालिबानी तरीके के उन तालिबानी हत्यारों को की गिरफ्तारी में इतनी देरी जी, और आम आदमी को, पूरे परिवार को हैंग कर दिया जाता है, उसको पीटा जाता है, 3rd डिग्री मेथड उसके साथ लगाया जाता है। ये देश देखिए मुकेश जी, ठीक है, ये सारे सवाल जो आपके हैं ये वाजिब है, लेकिन अब तो कल सुबह तक का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। कल 11 बजे आशीष मिश्रा को हाजिर होना है। आज उनके पिता ने भी ये कमिटमेंट दे दी है कि वो अपने टाइम पर पुलिस के सामने हाजिर हो जाएंगे। वो आते हैं नहीं, ये देखना है, और उसके बाद वो क्या जवाब देते हैं और पुलिस उसके बाद क्या करती है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए गौरव भाटिया जी, मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष और अजय आलोक जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।